मौसम आजकल बदल गया है, मौसम क्लाइमेक्स चेंज हो गया है एकदम। जो है पहले गर्मी आई, पंखे चल गए, फिर पंखे बंद हो गए, फिर हल्की सी ठंड आई, बारिशें हुई, फिर एकदम गर्मी ने जोर पकड़ा। लोग तरबूज और जनाब शरबत और पता नहीं क्या क्या ठंडे मशरूबात की तरफ गए, जिससे गैस्ट्रो डायरिया जो है बहुत ज्यादा आजकल फैल रहा है। इसके बारे में नाजरीन को आप क्या अवेयरनेस देंगे? जी देखें सैफ भाई, क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया में आया है। जी जी। और नो डाउट के पिछले महीने चूंकि गर्मी का महीना था और उसमें ठंड थी, और ठंड भी ऐसी थी कि दिन में आप पंखे चला लेते थे, रात को पंखे बंद होते थे, तो उसमें लोग काफ़ी बीमार भी रहे। जी जी। अच्छा, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, पूरी दुनिया में एक ग्लोबल चेंजिंग आई है। लेकिन देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गर्मियों के अंदर जो फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है ना, वो गर्मियों की, बिल्कुल सही बात। जो सर्दियों में अल्लाह ने बनाई हैं उसकी सर्दियों की हिफाजत है। मसला तरबूज का नहीं है, मसला हमारे अंदर ये नुक्स है कि हम तरबूज को किस टाइम खा रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि फलों को खाने के बाद खाया जाता है, जो कि मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। कि फल की एक पूरी अपनी एक न्यूट्रिशन है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। एक तो हमारे यहाँ लोगों को खाना खाने के मिनिमम 30 मिनट्स नहीं तो 45 मिनट्स तक ना कोई चाय पिए खाने के बाद, ना कोई कॉफी लें, ना पानी पिए। बिल्कुल सही। जिन लोगों को ब्लोटिंग होती है, जिन लोगों में अफारा होता है, जिनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी एक वजह यह है कि हम खाने के बाद में जो फिल फॉर पानी पीते हैं, उसका क्या नुकसान है, उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है, खाना खाया हमने सैर होके, उसके बाद आप पानी भी पी रहे हो, चाय भी पी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना हमारे अंदर कुछ ऐसी रतूबात, खाना जब हम छोड़ते हैं ना, तो हमारा ब्रेन मैसेज देता है कि भाई अब खाना खुना खा लिया है, तो अब ब्रेन आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करना शुरू कर देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी म्यूकोजा को तर करता हुआ मैदे में जाता है, जो आपका हाजमा करता है। बिल्कुल सही। उसके बाद आप गरम गरम चाय, गरम कॉफी या पानी पीते हैं, तो वो उसके साथ उसका असर जो 100% होना है वो 20% पे रह जाता है, बाकी निकल जाहिल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये जो एक छोटा सा नुक्ता समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग मैदे के मरीज हैं वो ये एक्सरसाइज कर लें, या जिनकी टमी निकली हुई है, पेट बहुत निकला हुआ है, वो भी एक्सरसाइज कर लें, तो 1 महीने के बाद वो इसका रिजल्ट देख लेंगे। बिल्कुल सही। दूसरा, आपने मिसाल दी कि शरबत पी के या तरबूज खा के लोगों को हैजा हो जाता है। भाई बिल्कुल सही। हम अक्सर लोगों को ये अवेयरनेस पैदा करते हैं कि भाई तरबूज खाने का तरीका ये है कि आप उसको 2 वक्त हमारे फल खाने के लिए मौजू है। जी जी। एक तो तरबूज को मगरिब से पहले खाया जाए। बिल्कुल सही। यानी कि रात बादी फल है ना, बिल्कुल सही। आपने रात को नहीं खाना। बिल्कुल सही। तो एक सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान का वक्त है जब थोड़ी इश्तिहा पैदा होती है। बिल्कुल सही। उस टाइम आप कोई फल खा लें तो वो जुज़े बदन बनेगा। बिल्कुल सही। और इसी तरह दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में 4-5 बजे, जिसको हम सुपर टाइम कहते हैं, बिल्कुल सही, वहां लोग बिस्कुट चाय में डिबो के खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। ले रहे होते हैं। भाई वहां फल खाएं, वहां आप नट्स ले लें, वहां आप खजूर खा लें, तो ये एनर्जी देंगी, न्यूट्रिशन देंगी, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करेगी। बिल्कुल सही है। अब तीसरी जो हिकमत अमली वो ये है कि तरबूज को काटा और फुल फ्रीज किया बर्फ की तरह और उसको खा लिया। और भाई तरबूज के पैरामीटर्स हैं हमारा, आजकल लोग एलर्जी के बहुत शिकार हैं, आजकल बलगमी मिजाज भी लोगों का बहुत है। बिल्कुल सही। तो आप तरबूज को देखिए, नबी मेहरबान ने तरबूज को खजूर के साथ खाया, क्योंकि तरबूज तासीरन बहुत ठंडा है और खजूर गर्म है, तो उसको एतदाल में कर दिया ताकि आपका मैदा उसको कबूल कर सके। बिल्कुल सही। ये सारे रेफरेंस हमें मिलते हैं। बिल्कुल सही। आप क्या करें, जब आप तरबूज को काटें तो उसको आपने काटने के बाद फ्रिज में नहीं रखना ठंडा होने के लिए। बिल्कुल सही है ना। देखिए ये केमिकल रिएक्शन पैदा होता है जो बदहजमी करता है, डिस्पेप्सिया करता है, गुमैदा करता है। बिल्कुल सही। या फूड पॉइजनिंग करता है। काटे और उसको खा लें। एब्सोल्युटली। देखिए, जिस फल के अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा होता है ना, उसके अंदर फॉर्मुलेशन बहुत जल्दी चेंज होती है, फंगस बहुत जल्दी लगता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरी जो अहम चीज है वो ये है कि आपने घर के अंदर एक नमक बना लेना है, मसाल के तौर पे काला नमक, काली मिर्च और पिंक साल्ट, इसको मिक्स करके एक नमक बना लें। ठीक है। आप उसको जनाब तरबूज के ऊपर अच्छी तरह छिड़क के आप खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बादी जो भी हो जाएगा, एब्सोल्युटली, और मौके पे हजम भी हो जाएगा, वो हाजमा भी करेगा, बादीपन भी खत्म होगा, और वो तरबूज बताएगा कि आपके चेहरे को भी लालो सुरख करेगा। वो एक मशहूर है ना, लाल है लाल है लाल है, तो जब आप तरबूज खाएंगे तो वो लाल है लाल के बाद बिल्कुल लाल हो, चेहरा भी लाल कर देगा। तो ये जो हमने एक रेमेडी बताई है आपके प्रोग्राम के तौर से, ये नमक घर में बना होना चाहिए।
और वो जितने बादी फल हमारे हैं, बल्कि खरबूजा है, उस पे आप सेब खाते हैं, उस पे रख के खा सकते हैं, उसके साथ लगा के खा सकते बिल्कुल हैं, सही। तो वो हाजमा भी करेगा। अक्सर जैसे सेब लोग खाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखें, ये काली मिर्च क्या है, काली मिर्च तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। काली मिर्च आपके बॉडी के अंदर जितना खून थिक होता है, क्लॉटिंग है, प्रोथ्रोम्बोलिन टाइम है, उसको नॉर्मल करती है। काली मिर्च तो दुनिया की वो नेमत है जो दिल के मरीजों के लिए नेमत खुदाबंदी है, और 2450 रुपए किलो भी है सर। वो देखें, फिर आप पैसे ना देखें ना, जब सेहत देखनी देखे ना। अब वो जो होता है ना, और ये 80-90% नुस्खा जात में इस्तेमाल होती है। आपने तो वो चीजियस का छोटे पिज्जे, दरमियाने पिज्जे का रेट बता दिया लोगों को। हाँ जी जी बिल्कुल। तो जब वो एक तरफ आप पिज्जे महंगे महंगे खाते हैं, तो वहां पर काली मिर्च कौन सी आपने 1 किलो में आपके साथ चलेगी। बिल्कुल सही तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो कुदरती चीजें हैं, इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। और हमारा मेन मसला ये है कि हम खुराक को उसके टाइम पे नहीं खाते, हम फल उसके टाइम पे नहीं लेते, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने हकीम तौरमन सिद्दीकी साहब ने। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइएगा कि लोग जो है ना आजकल जब मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई स्टीम रोस्ट खा लिया या कढ़ाई खा ली या बारबेक्यू, कोई भी मुरगन ग़िज़ाएं, उसके बाद धड़ाधड़ कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं। स्पेशल जो काली ड्रिंक होती है ये बहुत ज़्यादा पी जाती है। अच्छा, एक तो पीते ज़्यादा है, दूसरा एक चीज़ ये भी बताया कि लोगों को जब कहते हैं ना मना करते हैं, तो लोग आगे से कहते हैं कि ये दिल भी बड़ा करता है उस वक्त पीने को, इस तरह से एक एडिशन होती है। बिल्कुल। तो ये ज़रा हमारे नाजरीन को इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा अवेयरनेस दीजिएगा। जी बिल्कुल जी। असल में गर्मियों के मौसम में, ख़ास तौर पे ये बदलते मौसम में, जब तपिश जौन सी है वो 40 डिग्री से ऊपर को पहुंच जाती है, तो हमारी जो स्टोमिक में ना पोर्शंस होते हैं, हमारा वाटर इनटेक बढ़ जाता है और हमारी जो ग़िज़ा का पोर्शन होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारा पानी का इनटेक ज़्यादा जा रहा होता है। बिल्कुल सही। गर्मियों के मौसम में और इस ख़ास तौर पर ये सीज़न में कम से कम 90% जो बीमारियां हैं वो पानी से बन रही होती हैं। आपके गले का ख़राब होना, आपके गट हेल्थ का मुतासर होना, आपको गुर्दों की बीमारी या आपको जिगर की बीमारी, वो पानी से लग रही है। बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा ये अवेयरनेस देता चलूँ कि मैं पानी पे क्यों इतनी बात कर रहा हूँ। बेसिकली गर्मियों के मौसम में पानी का इंटेक बढ़ने के साथ साथ आप आलूदा पानी अगर पिएंगे, आपका जिगर इन्फेक्ट करेगा, आपको हैज़ा और डायरिया होगा। आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, सोडियम और पोटाशियम वाली ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके गुर्दों में प्रॉब्लम पैदा होगी, आपके गुर्दों में इन्फेक्शन आएगा। और ये आजकल एक बड़ा ट्रेंडी तौर पर एक सिचुएशन है कि हम हाथ में वाटर बॉटल को एक ट्रेंडी स्टाइल में रखते हैं और हम उसको पानी का एक एक सिप करके पीते हैं। वो जो पानी का एक एक सिप है ना, कुछ कुछ लम्हे के बाद वो आपके गुर्दों को ख़राब करता है, और वो आपकी जो वो वाली हैबिट है वो आपके गाल ब्लैडर को भी प्रॉब्लम कर रही होती है।